तो कुछ दिन पहले मैंने एक नेबर से बात कर रहा था, तो मैंने बताया कि भाई तूने कोडिंग क्यों नहीं कर रहे, अभी तू कॉलेज पे है तो ये तो बहुत आइडियल टाइम होता है कि आपको कोडिंग स्टार्ट करना है। तो उन्होंने बताया ऐसे कुछ चीज़। आफ्टर लिसनिंग टू दैट आई वाज रियली शॉक्ड। उन्होंने बताया कि कोडिंग तो भाई उन जीनियस लोगों के होता है। तूने पता है मार्क जकरबर्ग, तूने पता है स्टीव जॉब्स, तूने पता है बिल गेट्स, उन्होंने बहुत अच्छे जीनियस लोग हैं, तो उन्होंने इसीलिए कोडिंग को लेके कुछ अच्छी चीज़ कर पाया। हम लोग क्या करेंगे कोडिंग को लेके। एंड दूसरा चीज़ है, कोडिंग के लिए तो बहुत ही एक अच्छी हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट है। मेरे पास तो एक छोटी सी लैपटॉप है, उससे मैं क्या कोडिंग करूँगा। कोडिंग लेके पूरा दिन बैठना होता है, मेरे पास टाइम कहाँ है, मेरे कॉलेज में और भी कुछ पढ़ाई होता है। तो ये सारी चीज़ जैसे उसी बच्चे के अंदर है, ऐसे सारे सोसाइटी में हर लोग के पास ये सारी चीज़ होता है। बट यू हैव टू रिमेंबर दैट ऑल दिस थिंग्स आर जस्ट अ प्योर मिथ। आपको अगर कोई आके बोलेंगे कि भाई कोडिंग के लिए तो ये चाहिए वो चाहिए, आप उनको जाके बोल देना कोडिंग के लिए कोई एक्स्ट्रा चीज़ की ज़रूरत नहीं है। दिल से एक पैशन होना चाहिए और कोडिंग के लिए प्यार होना चाहिए। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऐसे कुछ कोडिंग मिथ्स। बट बिफोर दैट, अगर आप इस चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो द फर्स्ट थिंग इज पीपल यूजुअली थिंक अगर आप कोडिंग करोगे तो कोडिंग स्टार्ट करने से कोडिंग आपको पूरा दिन की टाइम वेस्ट कर देते और आपको सुबह की स्टार्टिंग से रात की एंड तक आपको पूरा दिन कोडिंग लेके बैठना है। बट दिस इज अ प्योर मिथ। आपको कोडिंग सीखने के लिए दिन में 1 से 2 घंटा काफी है। कोडिंग में क्या मैटर करते कि क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। आप कितना क्वांटिटी टाइम कोडिंग के लिए दे रहे हो डजंट मैटर, कितना क्वालिटी टाइम दे रहे हो वो मैटर करते। तो कोडिंग में जो जो सीखना है वो दिन की 1-2 घंटे में काफी आसानी से हो जाता है। पहले कुछ लैंग्वेज सीखना है तो लैंग्वेज में कितना टाइम लगता है, 1-2 हफ्ते में आपको पूरा की पूरा एक लैंग्वेज सीख जाते हो। उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर सीखोगे, उसके बाद एल्गोरिथम सीखोगे। तो इनिशियल फेजेस में आपको कुछ दिक्कत आ सकती है अगर आपके पास कोई कोडिंग के आइडिया नहीं होते, बट दैट डजंट मीन कि आपको कोडिंग लेके पूरा दिन बैठना होगा। दिस इज अ प्योर मिथ। तो मैंने इतनी टाइम जो बात बोली, मैंने एक चीज क्लियर कर दिया कि कोडिंग सबके लिए है। एंड दैट्स व्हाई Geeks for Geeks इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ ग्रेट कंपटीशन फॉर ऑल ऑफ देम हु कैन कोड। तो अगर आपको कोडिंग आता है तो जस्ट पार्टिसिपेट इन दिस Geeks for Geeks कंपटीशन। एंड आप अगर फर्स्ट रैंक करोगे तो आपको मिलेगा एक मैकबुक प्रो along with 12,000 rupees ऑफ कोर्स वाउचर फ्रॉम Geeks for Geeks itself. This is not the end. रैंक 2 को क्या मिलेगा? iPad Air, उसके साथ 7,000 की कोर्स वाउचर। रैंक 3 को क्या मिलेगा? एक स्मार्ट वॉच, उसके साथ 3,000 रुपए की कोर्स वाउचर। इसके साथ आपका अगर रैंक 4 से 200 तक होंगे तो आपको वेरियस डिफरेंट गिफ्ट्स मिलने वाला है फ्रॉम Geeks for Geeks। कंपटीशन सबके लिए ओपन है एंड कंपटीशन की फीस 0 है। आप फ्री में इसमें पार्टिसिपेट करो, नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन पे, उसमें जाके आप रजिस्टर करवाओ। नेक्स्ट संडे पे है कंपटीशन, पूरा दिन आप कोई भी टाइम बैठ के कंपटीशन को पार्टिसिपेट करो। अगर आप 4 क्वेश्चन आएगा उनमें से एटलीस्ट एक क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे तो आप ऑटोमेटिकली राउंड 2 में क्वालिफाई कर जाओगे, जो कि होने वाला है 10th of March। उसको ऑटोमेटिकली एक ईमेल आ जाएगा कि कैसे आपको सेकंड एंड फाइनल राउंड पे पार्टिसिपेट करना है। एंड फाइनल राउंड पे जो परफॉर्मेंस करेंगे उसके बेसिस पे अल्टीमेट रैंकिंग होगी। एंड आपको अगर रैंक 1 to 200 के बीच में होंगे तो आपको बहुत सारे गिफ्ट्स मिलेगा Geeks for Geeks से। सो व्हाई आर यू वेटिंग? जस्ट गो एंड रजिस्टर विद द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन एंड पार्टिसिपेट इन द फ्री कोडिंग टेस्ट बाय Geeks for Geeks। द सेकंड थिंग इज कोडिंग के लिए आपको बहुत ही एडवांस्ड एंड बहुत ही हाई क्वालिटी हार्डवेयर चाहिए, जैसे कि हाई क्वालिटी लैपटॉप या फिर हाई एंड पीसी चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं भाई। मैंने कोडिंग स्टार्ट किया था, मेरा एक इंटेल पेंटियम का पीसी था, लैपटॉप भी नहीं था, मेरा एक पीसी था, उसमें मैंने कोडिंग स्टार्ट किया था। पहले तो मैं टर्बो सी यूज़ करता था जो बचपन में करते थे लोग। उसके बाद मैंने किया था डेव C++, उसके बाद कोड ब्लॉक्स मेरे उसी वाले आईडी से स्टार्ट किया था। उसके बाद तो बहुत सारे आईडीज आ गया तो काफ़ी इजी हो जाता है, कोडिंग ऑनलाइन पे भी हो गया था। बट इन दैट टाइम देयर वाज नो सच ऑनलाइन थिंग, मतलब था बट ऑनलाइन की यहाँ पे बैंडविड्थ उतना ज़्यादा नहीं था, तो मैंने सारी चीज़ ऑफलाइन में भी करा था। मेरा एक बुक थे, उसी बुक से मैंने कोडिंग सीखा और बाद में जाके कुछ कंप्यूटर में कोडिंग प्रैक्टिस किया था। तो मेरा फर्स्ट ईयर ऐसे ही हो गया था, सेकेंड ईयर की आधा भी ऐसे ही हो गया था। उसके बाद जाके मैं एक लैपटॉप लिया सेकेंड ईयर की एंड में, यानी कि थर्ड ईयर से। उसमें i5 के प्रोसेसर थे, हाँ थोड़ा पावरफुल थे, बट नॉट दैट कि आपको i7 या फिर Ryzen 7, Ryzen 9, i9 ऐसे कोई प्रोसेसर चाहिए, आपको GPU चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं। बेसिक एंड बिगिनर्स कोडिंग के लिए आपको एक मशीन काफ़ी होता है। चाहे आप 20 to 30,000 के कोई लैपटॉप लेके भी कोडिंग सीख सकते हो। ऐसा बिल्कुल नहीं कि आपको 1,80,000-90,000 की लैपटॉप होना है, ऐसा बिल्कुल नहीं। उसके बाद जाके आप कुछ अगर डेवलपमेंट में काम करोगे, आपके काम अगर कुछ फोकस्ड है, जैसे आपको अगर मशीन लर्निंग की काम है, आपको GPU की ज़रूरत है,
तो आप हाई एंड लैपटॉप ले सकते हो, बट आजकल कोई उसका भी ज़रूरत नहीं है। गूगल क्लाउड पे आप चला सकते हो, अमेजन क्लाउड पे चला सकते हो, देयर आर मल्टीपल अदर प्लेटफॉर्म, अदर क्लाउड प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप आपकी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम चला सकते हो फ्री में। तो मशीन कैन नॉट बी द फैक्टर कि आपको कोडिंग इसीलिए नहीं हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं। एंड जनरली लोगों का एक्सक्यूज़ होता है कोडिंग ना करने का। कोडिंग भाई एक छोटी सी लैपटॉप से कोडिंग किया जाता है। 8 GB रैम आज के दिन में काफ़ी है। 4 GB रैम अगर है तो कोडिंग, नॉर्मल कोडिंग आसानी से चल जाएगा। अगर आप CPP, जावा या फिर पाइथन, C ऐसे कुछ लैंग्वेज चलाओगे तो काफ़ी अच्छे से चल जाएगा। लेकिन अगर आप कुछ एंड्रॉइड स्टूडियो चलाओगे या फिर आपने कुछ मशीन लर्निंग की चीज़ चलाओगे तो रैम थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। 8 GB इज़ सफिशिएंट। तो अगर आप लैपटॉप ले रहे हो तो उसमें देखना कि लैपटॉप में कोई एक्स्ट्रा रैम स्लॉट है कि नहीं, तो उसमें बाद में एक रैम लगा लेना अगर आपकी कोई लो एंड लैपटॉप है तो। द थर्ड मिथ इज़, आपने अगर कोडिंग सीख भी लिया तो लोगों के मन में ये आता है कि मेरा डिपार्टमेंट तो कंप्यूटर साइंस नहीं है, तो मेरा शायद कोई और डिपार्टमेंट होता है इंजीनियरिंग पे, या फिर कुछ लोगों का इंजीनियरिंग डिग्री भी नहीं होता है, उनका साइंस डिग्री होता है या फिर कॉमर्स डिग्री होता है, आर्ट्स डिग्री होता है, लेकिन दे आर रियली इंटरेस्टेड इन कोडिंग। तो उनको ये मानना है कि अगर तुम कोई इंजीनियरिंग ब्रांच से नहीं हो या फिर कंप्यूटर साइंस से नहीं हो तो बाद में तुमको जॉब नहीं मिलेगा। भाई गूगल ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि आपकी डिग्री, आपकी ब्रांच कोई मैटर नहीं करते एज लॉन्ग एज यू आर कैपेबल टू सॉल्व कोडिंग प्रॉब्लम्स। तो ये सारी चीज़ आपके लिए एक्सक्यूज बन जाएगा बाद में, अगर आप जब देखोगे कि आपने कोडिंग स्टार्ट नहीं किया लेकिन कंपनी इस कोडिंग के लिए ओपन टू ऑल कर दिया। तो कोडिंग आप कोई भी ब्रांच से, कोई भी डिग्री की स्टूडेंट हो, डजंट मैटर, आप कोडिंग कर सकते हो आंखें बंद करके। यू हैव टू लर्न इज द कोडिंग लैंग्वेज, उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम। ये 3 चीज़ आप कोई भी ब्रांच से हो आप इजीली सीख सकते हो। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि आपको कंप्यूटर साइंस ही होना है तब जाके आपको समझ में आएगा ये सारी चीज़, ऐसा बिल्कुल नहीं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे दोस्त थे जिनका कॉमर्स में डिग्री था, जिनका आर्ट्स में डिग्री था, फिर भी उन्होंने कोडिंग किया, कुछ जगह पे कोडिंग की कंपटीशन क्रैक की थी एंड उनका डायरेक्ट जॉब भी लग गया। तो डिग्री इज नॉट अ मैटर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। हाँ, कुछ कंपनीज का क्राइटेरिया होता है कि आपको BE और BTech होना है, आपको ये सारे ब्रांच की होना है, ऐसा होता है कुछ कंपनीज का। बट नाउ मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज आर विदड्रॉइंग देयर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, दे आर मेकिंग इट ओपन टू ऑल। एज लॉन्ग एज यू कैन सॉल्व द कोडिंग प्रॉब्लम्स यू आर गुड टू गो विद द कंपनीज। आपको इसमें डिग्री और ब्रांच कोई मैटर नहीं करता है। द फोर्थ मिथ इज ऑल्सो अबाउट कोडिंग जॉब्स की लोगों को मानना है कि कोडिंग में जॉब पाने के लिए आपको बहुत बड़ी कम्पिटिटिव कोडर होना है, आपको कोड शेफ में 5 to 6 स्टार होना है, आपको कोड फोर्सेस में रेड लेवल पे होना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। मैंने बहुत सारे ऐसे दोस्त को देखा, मैं जब IIT में था, जिन लोगों का कोई कॉम्पिटिटिव कोडिंग के बारे में आइडिया ही नहीं होता है, जिनका कोड शेफ या फिर कोड फोर्सेस में या फिर हैकर अर्थ में कोई प्रोफाइल भी नहीं होता है, फिर भी हम लोग को जब प्लेसमेंट सेशन स्टार्ट होता है उससे पहले 3-4 महीने बहुत अच्छे से कोडिंग प्रैक्टिस कर लिया था, गीक्स फॉर गीक्स से, इंटरव्यू बीट से एंड लीड कोड से। आप इन तीनों प्लेटफॉर्म की कोई एक यूज़ कर सकते हो। तो उसके बाद उनका जो नॉर्मल DSA प्रॉब्लम होता है वो DSA प्रॉब्लम सॉल्व करने लग गया है। तो बस कंपनी में वही तो पूछा जाता है, कंपनी में कोई हाई एंड आपकी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम नहीं पूछा जाता है। हाँ, कुछ कंपनीज में होता है कुछ हाई एंड टेक्निकल प्रॉब्लम, बट मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज लाइक माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, फ्लिपकार्ट, ओला, उबर, जोमैटो, इसमें जनरल आपको डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम रिलेटेड प्रॉब्लम ही पूछा जाएगा। आप उसमें लीड कोड फॉलो कर सकते हो, आप उसमें गीक्स फॉर गीक्स कर सकते हो, इंटरव्यू बीट कर सकते हो, हैकर रैंक कर सकते हो, हैकर आर्ट कर सकते हो। तो ऐसे सारे प्लेटफॉर्म है, आप जाके प्रैक्टिस करो। लीड कोड इज द बेस्ट ऑप्शन, उसके बाद गीक्स फॉर गीक्स इज द सेकंड बेस्ट ऑप्शन। मैं आपको सजेस्ट करूंगा। मैं ऑलमोस्ट 40 to 45 कंपनीज में अपीयर किया था, तो मेरे एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ कि इन दोनों प्लेटफॉर्म में अगर आप प्रैक्टिस करोगे, एटलीस्ट 2 मंथ प्रैक्टिस करोगे, तो भाई कोडिंग में कोई जॉब पाने के लिए आपको कोई नहीं रोक पाएगा। दिस इज फ्रॉम माई साइड एंड आपको मैं ये गारंटी दे सकता हूँ। आप अगर सही टाइम यूटिलाइज करके लीड कोड या फिर गीक्स फॉर गीक्स एटलीस्ट 2 to 3 मंथ्स प्रैक्टिस करोगे तो आपको डेफिनेटली कोडिंग जॉब लगने वाले हैं। इसके बाद और एक मीथ होता है कि लोगों को ये मानना है कि कुछ दिन बाद शायद मशीन लर्निंग या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर रोबोट ऐसे डेवलप हो जाएगा जो ऑटोमेटिकली कोड लिख पाएंगे, ह्यूमन इंटेलिजेंस की कोई ज़रूरत ही नहीं है। सो दिस इज ऑल्सो अ प्योर मिथ एंड आप आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से इसको थोड़ा समझने की कोशिश करो। आप चाहते हो कि ऐसे रोबोट या फिर ऐसे कोई मशीन आप डिजाइन करें जो कि आप जो कोड लिखने वाले हैं उसी वाले कोड को खुद लिख देंगे। तो उसके लिए जो मशीन या फिर रोबोट को प्रोग्राम करना है वो कौन लिखेगा? वो प्रोग्राम के लिए तो ह्यूमन इंटेलिजेंस की जरूरत है। तो अगर ऐसा भी दिन आए कि कोडिंग बंद हो गया, जो नॉर्मल इंडस्ट्री में कोडिंग चल रहे वो बंद हो गया, कोई रोबोट या फिर मशीन आके वो सारी कोडिंग लिख रहे हैं, सारे वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं, सारे एंड्रॉयड डेवलपमेंट कर रहे हैं, iOS डेवलप कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं,
तो भाई जो मशीन वो डेवलप करेगा, उसी मशीन को डेवलप करने के लिए तो ह्यूमन इंटेलिजेंस की ज़रूरत है, उसके लिए अगेन प्रोग्रामिंग की ज़रूरत है। आजकल ब्लॉकचेन आ गया, आजकल क्रिप्टोज आ गया, आजकल मेटावर्स आ गया, तो इसमें कौन प्रोग्राम लिखेगा? ह्यूमन इंटेलिजेंस लिखेगा। क्योंकि देखो, एज लॉन्ग एज ह्यूमन हैव द इंटेलिजेंस, नो मशीन इन दिस वर्ल्ड कैन बीट ह्यूमन इंटेलिजेंस। चाहे आप ह्यूमन की कैपेबिलिटी को बीट कर सकते हो, लेकिन ह्यूमन की इंटेलिजेंस को आप कभी नहीं बीट कर सकते हो। तो इसीलिए कोडिंग एटलीस्ट फॉर द अपकमिंग नेक्स्ट 30, 40, 50 ईयर्स तक कोडिंग तो बंद नहीं हो पाएगा। चाहे कोडिंग की कुछ अनदर वेरिएंट आ सकता है, लेकिन कोडिंग तो भाई कभी नहीं बंद होने वाला है। जैसे आजकल ब्लॉकचेन कोडिंग आ गया, आजकल क्रिप्टो में कोडिंग आ गया, आजकल NFTs आ गया, तो ये सारी चीज़ ओपन हो जाएगा। तो नॉर्मल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अगर बंद भी हो जाएगा, तो उसके लिए AI एंड मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, NLP, ब्लॉकचेन, क्रिप्टो, ये सारी चीज़ तो ओपन हो जाएगा। एंड कोडिंग इज रैपिडली स्प्रेडिंग, नॉट ओनली जस्ट इन IT इंडस्ट्रीज। आप जाके देखो कि IoT डिवाइसेस जो आप घर में यूज़ करते हो, उसी सारी जगह पे एक नॉर्मल लाइट पे होता है, एक फैन पे होता है, एक TV पे होता है। ये सारे जो कॉमन यूटिलिटीज़ हम डेली यूज़ करते हैं, इसके सारे के पीछे कोडिंग ही है। तो बस आई होप आपको थोड़ा बहुत मिथ मैंने क्लियर कर दिया। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो तो आंखें बंद करके कोडिंग करो भाई, कोडिंग ही फ्यूचर होने वाला है। डोंट जस्ट स्पेंड योर एंटायर टाइम ऑन कोडिंग। कोडिंग के लिए हाँ, मेजोरिटी ऑफ द टाइम आप दे सकते हो आपके दिन की। कोडिंग डेफिनेटली आपकी फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं। मेरा क्रिएट किया था, मेरा दोस्त को भी क्रिएट किया था। ऐसे लाखों करोड़ों की बच्चे को फ्यूचर कोडिंग ही क्रिएट कर रहे हैं। आपको ये नहीं है कि कोडिंग ही करना है, उसके बाद आप जिंदगी में कुछ अच्छे अचीव कर पाओगे, ऐसा भी बिल्कुल नहीं। लेकिन डेफिनेटली कोडिंग कैन चेंज योर लाइफ। तो बस आज की वीडियो इतना ही। इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला तो शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, एंड वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक डेफिनेटली करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो पे विद अ न्यू एंड एक्साइटिंग टॉपिक। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।